नमस्कार दोस्तों। इस वक्त सोना और चांदी दोनों ही ऐसे स्तरों पर पहुंच चुके हैं जहां निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान भी है और मन में डर भी। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रिटर्न तगड़ा मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजी हमेशा चलने वाली है या फिर इसके बाद ऐसा झटका आएगा कि पैसा डूबने में देर नहीं लगेगी। खास तौर पर चांदी को लेकर आज बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अगर मौजूदा हालात देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना इतिहास रच चुका है। एक औंस सोने की कीमत $5,000 के पार निकल चुकी है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। चांदी भी पहली बार $100 प्रति औंस के ऊपर चली गई है। जरा पीछे मुड़कर देखें तो 2024 की शुरुआत में सोना करीब $2,000 प्रति औंस के आसपास था, यानी सिर्फ 2 साल में कीमत 2.5 गुना हो चुकी है। सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी दोनों रॉकेट बन गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की राजनीति और वहां से निकलने वाला डर। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, उनके बयान, ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने पूरी दुनिया के निवेशकों को सतर्क कर दिया है। जब भी अमेरिका में राजनीतिक या आर्थिक डर बढ़ता है, निवेशक रिस्क से भागते हैं। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की कमजोरी। डॉलर कमजोर होता है तो सोना बाकी देशों के निवेशकों को सस्ता नजर आता है और खरीदारी बढ़ जाती है। तीसरा कारण है शेयर बाजार की अनिश्चितता। जब इक्विटी मार्केट में डर आता है तो पैसा निकलकर सेफ हेवन यानी सोने और चांदी में चला जाता है। अब यहां तक तो बात हुई गोल्ड की, लेकिन असली कहानी चांदी की है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इस वक्त चांदी $100 प्रति औंस के ऊपर है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 125 से $130 तक भी जा सकती है। लेकिन खतरा इसके बाद शुरू होता है, और ये खतरा किसी अनुमान पर नहीं बल्कि पिछले 50 साल के आंकड़ों पर आधारित है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो चांदी ने पिछले 50 साल में 2 से 3 बार ऐसी ही जबरदस्त रैली दिखाई है, और हर बार उसके बाद एक बड़ा क्रैश भी आया है। पहला उदाहरण 1975 से 1979 का है। उस समय चांदी करीब $4 प्रति औंस थी। अमेरिका में महंगाई तेज थी, पेट्रोल महंगा हो रहा था और डॉलर पर भरोसा डगमगा रहा था। नतीजा ये हुआ कि 1979 तक चांदी करीब $48 प्रति औंस पहुंच गई, यानी लगभग 10 गुना उछाल। लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ी, 1980 तक चांदी में करीब 90% की ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। दूसरा उदाहरण 2001 से 2011 का है। 2001 में चांदी फिर करीब $4 प्रति औंस थी। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब डर बढ़ा तो चांदी ने जबरदस्त रैली की और 2011 तक $50 के करीब पहुंच गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको याद है। 2011 के बाद चांदी करीब 72% तक टूट गई। अब तीसरा दौर 2020 के बाद का है। कोविड के बाद दुनिया में पैसा छापा गया, ब्याज दरें नीचे रहीं और अनिश्चितता बढ़ी। 2020 से लेकर अब तक चांदी में करीब 800% तक का उछाल देखने को मिला है। सिर्फ 2025 में ही सिल्वर ETF ने निवेशकों को करीब 128% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहीं पर इतिहास चेतावनी देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये पैटर्न भी पुराने जैसा रहा तो चांदी पहले 125 से $130 प्रति औंस तक जा सकती है और उसके बाद एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। जब सोना और चांदी इतनी तेजी से भागते हैं तो ये साफ संकेत होता है कि बाजार में डर है। निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर कमोडिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका असर ये होता है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। खासकर बैंकिंग, IT और मिड कैप शेयरों में दबाव आता है। हालांकि दूसरी तरफ मेटल, माइनिंग और सिल्वर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज हलचल देखने को मिलती है। यानी चांदी की तेजी शेयर बाजार के लिए भी एक तरह का अलार्म होती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। चांदी में तेजी अभी और जारी रह सकती है। $125 का लेवल नामुमकिन नहीं है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। इतिहास गवाह है कि जब जब चांदी बहुत तेजी से भागी है, उसके बाद भारी गिरावट भी आई है। बड़ी तेजी का मतलब बड़ा रिस्क। इसलिए बिना सोचे समझे सिर्फ लालच में आकर निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में बाजार की नजर अब बजट पर है। टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, टैरिफ का डर कम होगा या नहीं, रिफॉर्म का एजेंडा कितना मजबूत होगा, इन सभी सवालों के जवाब 1 फरवरी को मिलने वाले हैं। और उसी के साथ तय होगा कि सोना चांदी की ये रैली आगे भी चलेगी या फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या चांदी सच में अगला बड़ा मौका है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर निवेशकों का पैसा डूब सकता है? अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही तेज, सटीक और असरदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी खबर के साथ।